अगर आप लोग उसका पहला स्टेप ले लें, देन आफ्टर दैट वो खुद ही जो एनर्जी है ना वो आपको पुश करती है और आप आगे जो है उसमें चलना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से ये है कि ताकि एक पहला स्टेप ले लें, चेक कर लें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा आपको। आप अपना अकाउंट बना के थोड़ी सी सेल स्टार्ट कर लो। अगर आपने सर्विसेज देनी है तो लोगों को सर्विसेज देना शुरू कर दें, सीख के सर्विसेज देना शुरू कर दें। तो दो तरीके से आप इस फील्ड में एंटर हो। आफ्टर दैट फिर जो है इसमें बहुत सारी राहें हैं, बहुत बड़ी फील्ड है। ई कॉमर्स तो वैसी दुनिया की बहुत बड़ा जो है वो बिजनेस सेगमेंट है जिसको स्टार्ट किया रहा, तो आप उसको आगे लेके चलें। ऐसे हैं जो ओपन हो, मतलब बूट कैंप स्टूडेंट ना हो और बाहर से लाहौर से आए। तो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप? और आप भी फ्रेश हैं? सही सही सही। पहले क्या कर रहे हैं आप? और जी कोई फ्रेश क्या कर रहे हैं? मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में अभी होलसेल स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है आजकल, आपका भी काफ़ी ज़्यादा सुना है। फर्स्ट टाइम ही आया मैं यहाँ। अच्छा अच्छा। तो जॉब के साथ टाइम होता है आपके पास? जॉब के साथ निकल रहे हो कि हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं ना, 2-3 लोग हैं, सारी जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन रात के टाइम में को तकरीबन 3-4 घंटे लगा देते हैं। उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, जॉब के साथ उसको टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे होते हैं लेकिन जॉब छोड़ नहीं सकते बिकॉज इनसिक्योरिटीज़ हैं, फैमिली प्रेशर्स होता है, तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते। तो होता ये है कि ये बिज़नेस ऐसा है कि ये शाम में आप इसको लेके चल सकते हो, कुछ देर काम करो, स्टार्ट करो, आफ्टर दैट अगर आप इसमें एक्सेल करते हो तो आप इस जॉब को छोड़ दो। कल ही रिसेंटली अमेजोन अकाउंट से स्पेंड हुआ, स्टार्ट में था अभी कोई ऐसा ही सेल्स नहीं थी, वो भी रिकवर कर रहे हैं। साथ में जॉब फंडिंग चल रही है ब्रांड्स और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से। और कोई फ्रेश? हाँ जी, मैं यूके में ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। स्टार्ट कर दी आपने? जी ठीक है, वेरी गुड। कोई सेल्स ले रहे हो? जी। क्या सेल्स हैं? मुझे तकरीबन 4-5 माह हो गया मेरी जो है ना, अभी टोटल जो है ना सेल्स 8,000 पाउंड। 8,000 माह 2 माह में? 4-5 मंथ है ना, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। और कोई यूके में ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ? यूके में ड्रॉप शिपिंग यूके में कर रहा हूँ? 3,000 पाउंड प्लस मंथली सेल्स है 2 माह की। चलें, वेरी गुड यार, ज़बरदस्त, बेहतरीन। ठीक है, थर्ड पार्टी सप्लायर जी इसका ए टू ए कर रहे हो? ओके फाइन, पॉसिबल। और जी यूके में कोई लोग? आप ही यूके में कर रहे हो? ठीक है, आपके कौन ओके फाइन, ठीक है। आपको कितने का होता है? एक साल में एवरेज सेल्स कितनी आती है? ठीक है,
बिल्कुल नहीं मिलेगा, दो बार भी नहीं मिलेगा। जिसमें आपने जो है ये सप्लाईज ठीक है, इसमें आप ये कर सकते हो कि मतलब जैसे डायरेक्टली होती है सप्लाईज की, जिसमें रिसोर्सेज आ गया, होलसेल डील्स आ गया, आपका इन्वेंट्री सोर्स आ गया, इस तरह की डायरेक्टरीज मिल जाती हैं आपको। डिफरेंट कैटेगरी वाइज आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च करते हैं। जी बिल्कुल। जी, अब उसमें जो है ना टेक्निकल आर्बिट्राज जो सॉफ्टवेयर बने हैं, जो सॉफ्टवेयर का नाम है, और जो रिटेल आर्बिट्राज इज द मॉडल मॉडल। तो रिटेल आर्बिट्राज में जो कहा जाता है ना, आर्बिट्राज में होती है कि एक जगह से दूसरी पे चीज़ बेचना। तो रिटेल आर्बिट्राज में या ऑनलाइन आर्बिट्राज में लोग ये कहते हैं कि हम लोग किसी भी रिटेलर से सामान लेके उसको अमेज़ॉन पे बेच दें, या सामान ज़्यादा खरीद के FTA कर दें, तो इस तरह की बात की जाती है जब आप रिटेल आर्बिट्राज की बात करें। तो अब इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि दोनों में रिटेल आर्बिट्राज भी मुमकिन है और ऑनलाइन आर्बिट्राज भी मुमकिन है। आप दोनों को लेकर चल सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि जिसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आते और आपके जो तमाम जो भी पॉलिसीज़ हैं उसके साथ आप जो है ना वो उसको मानते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज द बेस्ट मॉडल, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और किसी का यूके में बता रहा ड्रॉप कनाडा के रिलेटेड क्वेश्चन है। जी बोले। बिजनेस प्लान से इसको स्टार्ट किया, लेकिन वो थोड़ा सा बिजनेस प्लान में उसको जगह कर दी थी। प्लेसमेंट में क्या आपका कॉस्ट को बार-बार यूज करके जगह छोड़ पीछे हटो, पीछे हटो। अच्छा, अब इसके ऊपर ना बिजनेस प्लान को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन में उसका आपका आंसर भी हो जाएगा। जो बिजनेस प्राइम की जब हम बात करते हैं ना कि बिजनेस प्राइम से हम लोग ड्रॉप शिपिंग करेंगे, तो हम लोग एक मेथड की बात करते हैं। उस मेथड के तहत ये होता है कि एक एसन होता है, उसी एसन के ऊपर अमेज़ॉन बैठा होता है एज अ बिजनेस प्राइम, और नॉर्मल अगर आप उसको देखें तो वहाँ पर अमेज़ॉन नहीं मिलेगा। ये सही बन आप गया। बिजनेस प्राइम से खरीदते हो, नॉर्मल उसको बेच देते हो, क्योंकि नॉर्मली मतलब ये है कि Amazon.com जो आम बंदा खरीदना चाहता है उसके ऊपर। अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है आपके ओके। पहले बैलेंस ही आ रही पहले ज़्यादा अच्छी आ रही थी, अब ठीक है? ठीक है। नहीं उस बाकी जो ऑनलाइन है उनको मसला है, उसकी आवाज़ बढ़ा देते हैं। अगर वो वायरलेस माइक लग जाए तो ज़्यादा बेटर। वायरलेस है हमारे पास, जी है, वायरलेस वाले बोया वो नहीं लगेगा दिखाना। थोड़ा पास रखिएगा इसको। ओके, अच्छा चलें। तो बिजनेस प्राइम की मैं जो बात कर रहा था उसमें ये था कि हम लोग बिजनेस प्राइम की एक ऐसे मेथड की बात करते हैं जिसके अंदर बिजनेस प्राइम में अमेज़ॉन अवेलेबल है और नॉर्मल अमेज़ॉन अवेलेबल नहीं है। तो बिजनेस प्राइम से खरीदने नॉर्मल कस्टमर को भेजें। अब ये वाली जो टेक्निक है ये किन किन मार्केट्स में अवेलेबल है, तो इसको सिंपल चेक करने का तरीका ये है कि आप देखें गूगल पे अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम USA, तो आपका अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम USA का पेज आ जाएगा, उसकी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी कि इतने यूज़र वाला इतने का, इतने यूज़र वाला इतने का। उसमें आप सिर्फ उसके जो फीचर्स हैं उसमें देखें कि मेंबर्स ओनली ऑफर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। अगर मेंबर्स ओनली ऑफर अवेलेबल है इट्स मीन्स कि वहाँ पर ये टेक्निक चलेगी। ये कनाडा में ये नहीं है, ठीक है? ये ज़्यादा जो अवेलेबल है ये USA, UK एंड जर्मनी, इन 3 मार्केट्स में ये अवेलेबल है।
तो आप इन 3 मार्केट्स में जो है ना वो आप ये वाला टेक्निक कर सकते हो। और अब आ जाए आपकी जो आप बात करते हैं ट्रैकिंग की, तो ट्रैकिंग की जब हम बात करते हैं तो हमेशा जो ट्रैकिंग का जो इशू है वो इक्विवेलेंट है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की। ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी वायलेशन आ जाती है अगर हम लोग जो ट्रैकिंग जो है वो किसी सॉफ्टवेयर की डाल दें या अमेजोन बिजनेस प्राइम की अपनी ट्रैकिंग डाल दें, तो ये वायलेशन सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यूएसए में आ रही है। तो कनाडा में जो अमेजोन से आप कोई चीज़ खरीदें, अमेजोन से बेचें तो वही ट्रैकिंग डाल दें। अगर आप यूके में खरीदें तो वही डाली जा सकती है और जर्मनी में भी वही डाली जा सकती है। ठीक है जी, तो वो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। जी जी किया जा सकता है। वॉलमार्ट भी किया जा सकता है, आपका कॉस्टको भी किया जा सकता है। कनाडा में कोई भी सप्लायर यूज़ किया जा सकता है, आपका यूके में कोई भी सप्लायर यूज़ किया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सप्लायर यूज़ किया जा सकता है। किस हर मार्केट में जो मर्जी सप्लायर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जिस तरह A to A हो गया, उसके अलावा बहुत डिस्ट्रीब्यूटर से हो जाता है, इसी तरह सैम्स क्लब है, आपकी नज़र में डिस्ट्रीब्यूटर वाला सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है? जी बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है और सबसे ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है जी ठीक है। सबसे ज़्यादा बेहतर है और सबसे ज़्यादा आपका लॉन्ग लास्टिंग है, सबसे ज़्यादा लेजिट मॉडल है। क्योंकि सर इसमें ये होना है कि एक जगह पे फर्स्ट कर लिया, अगर आज की 10 सेल है, आपने 10 जगह डिफरेंट भिजवाना है, 10 जगह डिफरेंट भिजवाना है, तो आपको 10 डिफरेंट एड्रेसेस डालने पड़ेंगे। वो ये ट्रैक करेगा कि एक ही प्रोडक्ट को 10 डिफरेंट जगह भेज रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के कोई ऊपर इशू नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउ यू टू रीसेल। डिस्ट्रीब्यूटर होता ही रीसेलर्स के लिए। नहीं सर आई अंडरस्टैंड, रिटेलर्स होते हैं जो इंडिविजुअल B2C, वो तो होते ही B2B हैं, वो तो आपको अलाउ करेंगे। ठीक होगा सर। ठीक है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूँ, देन हम अगले किसी टॉपिक पे चलते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में ये होता है, अगर आपको छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं, ठीक है, छोटे रिटेलर्स मिल जाते हैं, अब उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे एक तो मैंने बताया कि आप जो है वो जाएं और ये जो डायरेक्टरीज़ हैं इनको सर्च कर लें। डायरेक्टरीज़ में से आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि ये डायरेक्टरीज़ हैं हमारे पास और यहाँ पर अवेलेबल। अब इससे आगे ये है कि जो अगली जो इससे बेटर टेक्निक है जो कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा, वो ये कि वहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स को टारगेट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप लिखें कि गार्डन सेंटर इन मैनचेस्टर, गार्डन सेंटर इन लिवरपूल, या कोई लिख लें मतलब इस तरह की फर्नीचर शॉप इन मैनचेस्टर, ठीक है, या मतलब फर्नीचर शॉप इन एलफोर्ड, मतलब उसका नाम एरिया का नाम लिखकर वहाँ पर सर्च करें तो गूगल आपको काफ़ी सारी शॉप्स के लिंक दे देगा। अब वो जो शॉप्स हैं दे विल अलाउ यू टू रीसेल, मतलब उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे जी, हम शिपिंग नहीं देते, कोई इशू नहीं शिपिंग का। आप जो है वो वहीं पर यूके में है या यूएसए में है तो किसी भी या तो ऑनलाइन शिपिंग लेबल्स खरीदे जा सकते हैं, तो आप ऑर्डर लें, उनको शिपिंग लेबल भेज दें कि जी आप ये 10, 15, 20 लेबल्स हैं, मैं आपको भेज दिया करूँगा, आप उस डब्बे पे लगा दें, हमारे बॉक्स में लगा दें, और वो कोरियर या तो खुद कलेक्ट कर लेगा या आप करीबी उसके पोस्ट बॉक्स में वो जो है उनका ड्रॉप बॉक्स में आप रखवा दें, तो वो ड्रॉप बॉक्स में भिजवा सकते हैं। अमेजोन से भी शिपिंग लेबल खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 2-3 वेबसाइट्स बता देता हूँ, एक पायरेट शिपिंग है, वहाँ से खरीदा जा सकता है। उसके अलावा XPS सर्विस से खरीदा जा सकता है। यूएसए में खरीदने तो स्टैम्प्स से खरीदा जा सकता है, STAMPS स्टैम्प से। अगर यूके में ये बात करें तो हरमीज से खरीदा जा सकता है, HERMES। तो उसके अलावा आप रॉयल मेल से खरीद सकते हैं, तो खरीद कर आप उनको भेज दें। अब ये वो मॉडल्स हैं जो कन्वीनियंट नहीं हैं, ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर आगे मॉडल्स हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और इतनी हाई सेल्स और इतने गुड मार्जिन के साथ आपको काम मिलेगा कि आप इसको जो है ना वो लॉन्ग कांस्टेंट आप इस पर सेल्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप इसको बहुत देर अच्छे तरीके से इसको इस बिज़नेस को लेकर आप चल सकते हैं। लेकिन सर इसमें अगर हमने शॉप्स तलाश की हैं तो हम कैसे ये जज करें कि ये रिलायबल है कि नहीं है, कि हम देखिए जो फॉर एग्जांपल जो गूगल के ऊपर जो आएंगी ना वो ज़्यादातर उनकी रेटिंग से पता चल जाता है कि ये कुछ रेटिंग्स हैं इनकी। अब बात ये होता है कि हमने कौन सा उनसे तो लाखों डॉलर का सामान खरीदना है,
हमने उनको ट्रायल के ऑर्डर्स देने हैं ना, मतलब 5, 7, 6, 4 ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं शुरू में ना, तो वो उनको टेस्ट किया जाए, इफ़ ऑल ओके फाइन। अब आपको फ़िल्टरिंग में टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 सप्लाईज देकर शायद आपको 3 अच्छे मिल जाएं, लेकिन वो जो 3 सप्लाईज मिलेंगे दे विल सक्सीड विद ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जो थे ना मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि आप इस तरीके से कर लीजिए, तो उन्होंने किया इस पर वर्किंग में। तो उन्होंने क्या किया, वो यूके में ज़्यादा था, यूएसए में भी किया, लेकिन यूके में जो है मुझे याद है, तो उन्होंने किया। उसके बाद ये हुआ कि उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए, ईबे से मिल गए, जो ईबे पे बेच रहे थे, उनसे डायरेक्ट रब्ता किया कि जी आप मुझे जो है वो डायरेक्ट स्टॉक दे दें। फिर शॉप्स मिल गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए। तो ये फेसबुक ग्रुप से आपको मिल जाते हैं, जो इंटरनेशनल फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, जो उसके अंदर बहुत सारे सप्लायर्स आपको मिल जाते हैं। तो वो सप्लायर पहले यूएसए में बेच रहा था, फिर उसने कहा जी मैं पोलैंड में भी बेच रहा हूँ, मेरे पास पोलैंड में भी कोई सोर्सेज अवेलेबल है कि यही स्टॉक मैं वहाँ बेचता हूँ। तो उसने पोलैंड में सेल्स करना शुरू कर दी, वो पोलैंड में भी बेचना शुरू कर दिया, यूके में भी सेल्स करना शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको ये इश्यूज़ नहीं आएंगे कोई भी ड्रॉप शिपिंग करना। अभी भी अमेज़ॉन पे जब सस्पेंशंस की बात होती है, ड्रॉप शिपिंग की सस्पेंशंस बहुत कम है। ओवरऑल सस्पेंशन ये है कि हम लोग क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू अकाउंट नहीं बना रहे होते, अक्सर रिलेटेड अकाउंट आ जाता है कि 2 अकाउंट को रिलेट कर गया है वो, उसके ऊपर हमारी वेरिफिकेशन पास नहीं कर रहा, हमारी वेरिफिकेशन फेल कर दी उसने, हमारा कार्ड सही नहीं था, हमारा बैंक अकाउंट सही नहीं था, ये छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं, ठीक है। तो लोग समझते हैं जी अमेज़ॉन का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ऐसा नहीं है जी। बोले जी जी। जब उसके 3-4 दिन बाद ना वो अकाउंट तो उड़ता है, उससे जो ऑर्डर्स किए होते हैं ना वो शिप भी होते हैं ना, वो भी अमेज़न प्राइम कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोबारा जाके दूसरी ईमेल ऐड करके दोबारा प्रोडक्ट की पेमेंट ठीक वो है। भी 3-4 दिन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर आते हैं, फिर नया प्राइम, नई चीज़ें। तो ये प्राइम ये वाला क्या है, और जब प्राइम सिर्फ 4 कैटेगरीज में ऑफर दे रहे हैं, तो मतलब 4 कैटेगरीज में ना, जी जिस तरह हेल्थ एंड ब्यूटी हो गया, हेल्थ हो गया, ग्रोसरी हो गया, जब आप इन 4 कैटेगरीज में बाई बॉक्स सप्रेस कर रहेंगे ना, वो सारी आपके सामने वही प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिसमें आप ऑलरेडी बैठे होते हो, ठीक है। यानी कि इसमें वो हमारे पास ज़्यादा वो नहीं आ रही, वैरायटी नहीं आ रही। थोड़ा एलैबोरेट करिए इस क्वेश्चन को, कैसे दोबारा से बोलें, ये जो लास्ट में बोला आपने। सर जो प्राइम ऑफर कर रहा है ना, हंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, हम जब हंटिंग ना इतनी कर ली हुई है, आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं? जी जी अच्छा सर, मतलब हमने हंटिंग कर ली हुई है इतनी कि जब हम चारों कैटेगरी में घूम के आते हैं ना, वही प्रोडक्ट्स सामने आ जाते हैं, ठीक है। जब ऑर्डर फुलफिलमेंट की बात आती है तो प्राइम बड़ा तंग आता है, ठीक है। तो ये मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा हंटिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हंटिंग में आप सप्लायर को स्कैन नहीं कर रहे, सप्लायर को कर रहे हो तो फिर भी प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। हाँ ओके। एक मिनट सामा नहीं, आप इसका आंसर हो ना, मैं आप एजेंसी ओनर तो आप नहीं दोगे, फिर कौन देगा? सारे आंसर मैंने तो नहीं देने। हाँ आप जो हंटिंग कर रहे हो अभी, आप कितनी लिस्टिंग्स लगाते हो और कितनी सेल्स लेते हो पर डे? ये अमेजोन है, 15 से 20 हज़ार डेली। अब इनका क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ कि वो लिस्टिंग ज़्यादा लगाते हैं। अमेजोन टू अमेजोन में आप ये नहीं कर सकते कि आपने 2 से 3 लिस्टिंग्स लगाई और आपको सेल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब सेल्स आपकी फुलफिलमेंट मेथड, इस्लाम साहब इसका आंसर दें। फुलफिलमेंट में एक तो ये है कि जो आप फेक आईडीज़ पे बनाते हैं, ठीक है, वो आपकी बंद हो जाती है बिज़नेस प्राइम। उसका हल ये है बिज़नेस प्राइम बनाने का कि आपने जो बिलिंग एड्रेस है ना आपका, ठीक है, बिज़नेस प्राइम बनाने के लिए आपने एक पहले सिंपल प्राइम बनाना है अपने क्लाइंट के नेम पे, जो कार्ड का नेम है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब अपने बिज़नेस प्राइम पे जाना है तो जो बिज़नेस नेम लिखना है ना, वो क्लाइंट का ही नेम लिखना है, बिज़नेस नेम जो क्लाइंट का नेम है। लेकिन पहले एक ऑर्डर आपने बिलिंग एड्रेस पे लगाना है ताकि वो बिलिंग एड्रेस वेरीफाई हो जाए, ऑर्डर डिलीवर हो जाए। छोटा ऑर्डर $2-3 का,
तो आपने उसकी डिटेल्स LLC की नहीं डालनी, आपने उसी इंडिविजुअल जो नाम है उसी के ऊपर आपने उसका बिजनेस प्राइम पे कन्वर्ट कर देना। बिजनेस नेम के अंदर आपने वही कार्ड वाला नेम लिख के, वही एड्रेस लिख के आप उसको सबमिट करेंगे तो वो आपका बिजनेस पे चला जाएगा, बिजनेस प्राइम बन जाएगा और वो उड़ेगा नहीं। समझ आइए आपको? एक ऑर्डर आपने सेम बिलिंग एड्रेस पे लगाना है, जिसका कार्ड है ना आपके पास, कार्ड का फॉर एग्जाम्पल बिलिंग एड्रेस है टेक्सास का, उसके घर में एक आपने कोई भी पेन, कोई गमला, कोई चीज़ भेज देनी है ताकि उसको वो डिलीवर हो जाए। जब वो डिलीवर हो जाएगा तो अमेज़ॉन का जो अलॉगरिथम है वो ये समझेगा कि दिस इज़ द रियल कस्टमर, क्योंकि अपने बिलिंग एड्रेस के ऊपर ये सामान मंगवा रहा है। आफ्टर दैट उसी प्राइम को, जो आम प्राइम है, बिजनेस नहीं है अभी तक वो, उसको आप कन्वर्ट करते हैं टू बिजनेस प्राइम। तो बिजनेस प्राइम में जब कन्वर्ट करेंगे तो LLC के नाम की उसकी जगह पे उस कस्टमर का अपना नाम, लाइक उस्मान अख्तर कैन बी द बिजनेस नेम, तो वो सबमिट करके जो कार्ड का नाम भी सेम, कस्टमर का नाम भी सेम, बिलिंग एड्रेस पे भी कस्टमर का नाम सेम, शिपिंग एड्रेस पे भी कस्टमर का नाम सेम और बिजनेस नेम में भी वही नाम, जब बनाएं तब आपका नहीं होगा। उसके अलावा जो दूसरा इशू मुझे लग रहा है वो आपके IP का भी लग रहा है, तो अपना IP भी चेंज कीजिएगा। कोशिश करें कि जो बिलिंग एड्रेस है आपका, जिस सिटी का, उस सिटी का बिलिंग IP लगाएं। जी और कोई क्वेश्चन है जी? किसी क्वेश्चन? सर जो प्राइम के लिए जो आपकी LLC की डिटेल्स है वो नहीं डालनी ऑब्वियसली। प्राइम के लिए जो आपका प्राइम है, प्राइम अकाउंट, उसके लिए जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपने LLC की नहीं डालनी। जी जी। क्योंकि मैंने मेरे एक दोस्त से मैंने सुना है तो वो यही कह रहा था कि जो मैं अगर LLC डिटेल से बना लूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी उसमें ठीक है। प्राइम अकाउंट में। वही बात की ना उन्होंने, सेम नेम पे बना जो आपके कार्ड के ऊपर एड्रेस है वही डलेगा। जी, और LLC में भी तो वही एड्रेस होगा ना जो कार्ड पे होगा। वो डाल सकते हैं। कार्ड आपका चार्ज मेथड के तौर पे यूज ही होना चाहिए। ठीक है। ठीक है? नहीं, कार्ड नहीं डालना, कार्ड सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या बिजनेस प्राइम के लिए? यस, ठीक है जी। अच्छा जी जी। जी बिल्कुल भेज दें। आप थोड़ा सा इस बिजनेस में और डिगिंग करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आपको जी 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 जी। जी बिल्कुल नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कि आपके लिए एनफ है और आपको पहले थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप बूट कैंप को स्किप करा के आप फ्री कोर्स ही स्टार्ट कर दें। बहुत सारे लोग हैं जो फ्री कोर्स से स्टार्ट कर लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूट कैंप लेकर स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूट कैंप लेकर भी स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब हम डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं तो वो कहते हैं जी मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा मैंने आपको कभी देखा नहीं, सर मेरा नाम ही है। मैं कहा मैंने कभी सुना भी नहीं। कहते हैं हम आपके फ्री कोर्स के स्टूडेंट हैं। अब वो तो ओबियसली हज़ारों की तादाद में ना, तो वो फिर वो नाम नहीं याद है, फ्री कोर्स है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। ठीक है जी। तो अभी जो लोग नए हैं दे डिडंट स्टार्ट, दे कैन स्टार्ट, और वो यहाँ से अमेज़ॉन UK का अकाउंट बना सकते हैं जिसमें यूरोप का अकाउंट मिल जाता है। उसमें ये होता है कि ये UK का पाथ क्यों रिकमेंडेड है। ठीक है, अब इसका आंसर ये है कि UK का पाथ इसलिए रिकमेंडेड है कि UK में कंपनी फॉर्मेशन आसान है। कंपनी फॉर्मेशन लेना, अकाउंट बनाना, एड्रेस लेना, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी आसान है बनस्बत USA से। तो USA में जो करना चाहें वो भी अवेलेबल है, अगर UK में करना चाहें वो भी अवेलेबल है। तो अगर आपने कंपनी फॉर्मेशन करानी हो, डिस्कस करें, उसके भी लोग यहीं पर अवेलेबल हैं। दे कैन असिस्ट यू। आप आपको इंट्रोड्यूशन करवा दें थोड़ी देर तो आपको असिस्ट कर देंगे। तो UK में ये कि कंपनी फॉर्मेशन आसान है एक आम बंदे के लिए कंपनी फॉर्म करना, क्योंकि एक आम बंदा इस एंगल से देखता है कि पता नहीं ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, उसके लिए दो होता है ना। एक आम इंसान इस एंगल में आप देखें इस बिज़नेस को तो वो ये समझता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब उसके अंदर जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने अभी तक सोचा, जो देखा है, या जो मैंने एलाबोरेट किया है, तो जो एजेंसीज ज़्यादा वर्क कर रही हैं ना, जो ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं, तो पहले ये था कि लोग काम कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग की भी थी, उन्होंने बिजनेस उनका चल रहा था,
तो वो कहते थे कि मैं होलसेल भी कर रहा हूँ, मैं पीएल भी कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। इट्स मीन्स कि वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे ये स्टूडेंट्स खुद बताते हैं, कहते हैं उसके बाद जब ड्रॉप शिपिंग शुरू की हमने, तो हमने ये भी कहना शुरू कर दिया मैं ड्रॉप शिपिंग भी करता हूँ, मैं पीएल भी करता हूँ, मैं होलसेल भी करता हूँ, मैं सारे मॉडल्स अडॉप्ट करता हूँ। तो कहते मुझे क्लाइंट ही नहीं मिल रहे थे। फिर क्या हुआ कि मैंने ये लिखना शुरू कर दिया कि आई एम द ड्रॉप शिपर, मैं अकेला ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग ही करता हूँ बस, और कुछ नहीं करता। कहते क्लाइंट्स का अंबार लग गया मेरे पास, फिर क्लाइंट्स आना शुरू किया, यार ये ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं, तो ये ड्रॉप शिपिंग इसको आती है। जो होलसेल मतलब सारा कुछ कर रहा है तो वो कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए बी स्पेसिफिक फॉर द वन फील्ड, बेशक होलसेल की फील्ड में स्पेसिफिक हो जाए, पीएल में या ड्रॉप शिपिंग में। इतनी बड़ी फील्ड है, 3 नाम है अमेजोन की छत मतलब उसके अंदर ही है। तो इतने बिग फील्ड है जिसके अंदर आप जो है वो अपने आप को सेल कर सकते हो। इसलिए एक स्पेसिफिक होकर उसको सीखें, उस पर वर्किंग करें, अपनी लाइफ के कुछ माह उस पर लगा दें, ठीक है। आप ही में से यहीं पर ही ऐसे लोग अवेलेबल हैं, मतलब वो जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला थोड़ा खड़े हो जो, ही फीचर्ड ऑन द बीबीसी, ठीक है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा है? तो ही फीचर्ड ऑन द बीबीसी, ठीक है। कल वो समा न्यूज़ पे फीचर था, मेरे साथ था। तो कहने का मकसद ये कि मतलब मैं तो खुद चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ग्रो करें, उनको आगे लेके, जो मैं कि आपने अक्सर हमारे सेमिनार्स में भी देखा होगा कि वहीं के लोग हम प्रमोट करते हैं कि आओ आके अपनी सक्सेस स्टोरीज बताओ और आगे चलो। इस तरीके से हमारे जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं मतलब मैं उनको प्रमोट करता हूँ। तो इसलिए ही इज़ डूइंग द वेरी वेल जॉब। इसकी अच्छी एजेंसी है और इसकी लाइफ मेरे सामने मतलब देखते देखते कुछ ही माह में 360 एंगल पे घूमी है। एक बच्चा क्रीम की बाइक से लेके के गाड़ी का मालिक बना, एक बच्चा एक 18,000 की जॉब से जो है वो एक 35+ एम्प्लॉयज़ की जो एजेंसी का मालिक बना, ठीक है। ये मेरे सामने मतलब मैंने खुद इसको अपने, क्योंकि ये ज़रा थोड़े करीब था, लाहौर में था, तो मैंने इसको डीपली जज किया। तो इस तरीके से जो, लेकिन इसमें क्या था मतलब इस बच्चे की खसूसियत क्या है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहा कि इसने कहा मैंने ये करना है तो अब करना है। अब पीछे किस्तियाँ जिस तरीके से किस्तियाँ जला कर काम करना वो हुआ। और उसके बाद ये कि मेहनत की, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की, रात दिन वर्किंग की, और देन आफ्टर दैट ही अचीव समथिंग। तो ये इसमें 2 चीज़ें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप बैक ऑफ करेंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कोई दूसरी राय नहीं है। हर फील्ड में आती हैं, हर जॉब में आती हैं, हर बिजनेस में आती है। अगर प्रॉब्लम फ्री कोई लाइफ है तो वो किसी की नहीं है। हमारे अंबिया की भी प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं, हम पढ़ते ही हैं ना ये चीज़ें। तो इसलिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तो हमें एज एन पर्सन ये देखना है कि उसको हमने आगे लेके कैसे चलना है, उसको पास कैसे करना है। अब इसलिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको स्किल्स आनी चाहिए, आपको दैट जो है कंसिस्टेंट रहें, देन आप उसको लेके चलें। इसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारी लेडीज़ में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं। सना स्टैंड कर रहे हैं, लोगों को बता दें। सना मरियम शी ओन्स द एजेंसी, ठीक है, विद अब्दुल अलीम, ये दोनों एक एजेंसी चला रहे हैं लाहौर में, दे हैव द गुड एजेंसी। और इन्होंने उस एजेंसी से मैंने भी एक वो की सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी। तो ये थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन और आप कितने अकाउंट्स हैंडल कर रही हैं, किस मार्केट में काम कर रही हैं और कितनी आपकी सेल्स और कितने एम्प्लॉय हैं, ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सर उस्मान आपके सामने बोल रहे हैं और आप लोगों को जिस तरह गाइड कर रहे हैं, खुद से आके आप लोगों को बुलाया और गाइड कर रहे हैं। मतलब हमने तो खुद सर उस्मान को ढूंढा था क्योंकि ही वॉज द वन जो काफ़ी फेमस थे, फेमस तो खैर हमेशा से ही रहे हैं और अच्छी चीज़ें सिखा रहे थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम सना मरियम है और बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और ऐसे बस 360 की डिग्री पे मेरी एक प्रोफेशन घूमा और मैंने अगस्त में सर को ज्वाइन किया था। सर की 1-to-1 स्टूडेंट हूँ मैं और अब्दुल अलीम। और उसके बाद जो है वो हम यूके में काम कर रहे हैं, यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं और कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जर्मनी और बाकी मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये कि बाज़ लोगों को लगता है कि सिर्फ यूएसए के अंदर ही हमारा ज़्यादा चंक पड़ा हुआ है, लेकिन बेसिकली जो छोटी मार्केट्स हैं ना, वहाँ पे अभी ड्रॉपशिपर काम बैठे हुए हैं, लिस्टिंग के ऊपर लोग काम अटैच हैं, तो कोशिश करें उसकी तरफ जाएं। वहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक चंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे करें। और इसके अलावा जो है वो सर ने जैसे कहा कि डिटर्मिन्ड रहें,
फोकस रहें। ये नहीं कि मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है और कोई और भी काम कर लूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो कोई और काम कर लूँगा। ये सोचना है कि यही करना है और अब यही करता धरता है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो इंशाल्लाह आप जो है वो फिर एजेंसी के आप 10 लोगों की क्या 15-20 लोगों की भी करेंगे। जैसे कि मैंने एजेंसी बना ली थी सर की लाइक 2 मंथ्स सर ने मुझे कोर्स प्रोवाइड किया और हमने इसके ऊपर काम किया। सर ने मुझे मोटिवेट किया, मेरा भी कोई इरादा नहीं था एजेंसी बनाने का। सर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं बनाओ एजेंसी, ये काम अकेले बंदे का नहीं है। तो फिर जो मैंने पहले 5 लोगों से स्टार्ट किया, फिर 10 लोगों से, अब मेरे पास 20 लोगों की कैपेसिटी है। तो मेरे पास जो अकाउंट हैं वो ऑलमोस्ट 15 to 20 के बीच में चल रहे हैं जो डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सर उस्मान। अगर सर उस्मान ना होते तो शायद हम लोग आज वही साइकोलॉजी पढ़ रही होती मैं भी। थैंक यू सो मच सर। तो इसलिए आप खुद से मतलब ये हर पर्सन की, मैं तो कितने सारे लोगों को बताता हूँ, ये कुछ लोग होते हैं जो बात समझ आते हैं, उस पर डिटर्मिन हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे, मतलब लेट मी नो द रीज़न कि आपको क्या रीज़न है। कि मेरा मेन मकसद सिर्फ ये है कि टेक द फर्स्ट स्टेप, दैट्स ऑल। या पहला स्टेप लें, अमेज़ॉन की फील्ड में, ई कॉमर्स की फील्ड में इसको चेक कर लें, क्योंकि ये बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि जो न्यू के लिए टेस्ट किया जा सकता है। बाकी जितने भी बिज़नेस मॉडल्स हैं दे नीड सम मनी, उनको पैसे चाहिए और वो आप जो है उसके बाद आप स्टार्ट। तो पाकिस्तानी जो है वो इस फील्ड को टेस्ट कर लें, देख लें। और अब ये भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारे बंदे ड्रॉप शिपिंग करेंगे और सारे कामयाब हो जाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसमें लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से काम कर जाएंगे और वो उनका अच्छा जो है लाइफ स्टाइल अपनी फैमिली में चेंज हो जाएगा। तो वो हर पर्सन को कुछ आपके बड़े पैसे क्या कहने हैं जी 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 वैट पड़ेगा आपको, वैट पड़ेगा, वैट नहीं पड़ेगा। चार में से यूएसए में कितने लोग काम करते हैं? यूएसए में अभी तक मेरी पर डे जो है ना जो हाईएस्ट सेल गई है वो 300 गई है। अभी मेरा अकाउंट एजिंग में है 300 यूनिट्स पर डे, $300 पर डे गई है, लेकिन मेरी ऑन एंड ऑफ 100+ चल रही है। अभी अकाउंट मेरा एजिंग में है। ठीक है। और यूएसए में ज़्यादा सेल्स आपकी कितनी सेल $20 पर डे 10 डेज 30,000 $30,000 और इसी की सेल्स मतलब। और यूएसए में इतने सारे हाथ खड़े $25,000 5,000 10 दिनों की चलेगा, ठीक है। और किसी ने स्टार्ट किया 1500 डेली की आ रही है। तो अब इसमें ये है कि जो एवरेज सेल्स ली जाती हैं, एवरेज जो सेलर है अमेज़ॉन के ऊपर, जो एवरेज वो तकरीबन $20,000-25,000 की सेल्स करता है पर मंथ, ठीक है। मतलब कुछ लोग कम करते हैं, कुछ सेल्स ज़्यादा करते हैं, लेकिन एवरेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो स्टैटिस्टिक बताते हैं वो ये बताते हैं कि $15,000 से $25,000 की एवरेज सेल्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर ओवरऑल तमाम सेलर्स। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सेल्स किसी भी मार्केट में अचीव की जा सकती है, किसी भी मार्केट में। लेकिन ये हो सकता है कि उस मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा में ये सेल्स देना चाहें तो शायद आपको हंटिंग ज़्यादा करनी पड़े, शायद आपको लिस्टिंग से ज़्यादा लगानी पड़े, शायद आपको जो इतनी सेल्स हैं कि यूएसए में 3 से 4 आइटम दे दें, ठीक है। लेकिन शायद यूके में ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40-50 दे दें, कनाडा में शायद ये 60-70 आइटम्स आपको दे दें, ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये सेल्स आ सकती है। हम लोग एज अ ड्रॉप शिपर हमें क्या फ़ायदा क्या है इस टेक्निक को सीखने का फ़ायदा? पहले तो एक इन्वेंट्री का चलो हो गया तो चलेंगे तो बात अलग है। दूसरी बात ये है कि हम लोग स्विच कर सकते हैं,
ठीक है। अमेज़ॉन जितना बड़ा है, अमेज़ॉन में जितनी सेल है, फॉर एग्जांपल एक आइटम नहीं सेल हो रही तो हम उस आइटम को नहीं तो उसको छोड़ के अगली आइटम, उसको छोड़ के अगली आइटम पे हम स्विच कर सकते हैं अपने आप को फ्रॉम वन आइटम टू अदर आइटम। ये नहीं बिक रही तो फॉर एग्जाम्पल इसमें कंपटीशन बढ़ गया तो अगली आइटम, अगली में बढ़ गया तो तीसरी आइटम। तो इसलिए हंटिंग इज़ द कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस फॉर द ड्रॉपशिपिंग, मतलब ये कॉन्टीन्यूअली जो है ना ये चलती रहेगी ड्रॉपशिपिंग। इसलिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे जिस वजह से आम बंदा जो है जो अमेज़ॉन पे पहले काम कर रहा था या देख रहा था तो वो इसकी तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, क्योंकि उसे पता है कि यार कि मुझे स्टॉक तो खरीदना नहीं है, अगर ना भी बिका तो मैं प्रोडक्ट स्विच कर लूँगा, अगली आइटम पे चला जाऊँगा, शायद उसमें सेल्स आ जाए, शायद तीसरी पे सेल्स आ जाए। लेकिन होलसेल या पीएल के अंदर हमें जो है वो स्टॉक बहुत ज़्यादा खरीद, अगर हमने गलत जज कर लिया इस आइटम को, ये गलत जज कर लिया हमसे, कोई एक भी मिस्टेक होगी तो वो स्टॉक नहीं बिकेगा, ठीक है। अब वो स्टॉक नहीं बिकेगा तो वो आइटम में स्विच नहीं कर सकते। ये इसमें मेन डिफरेंस है जो कि आपको ज़रा करना है। आप कुछ कहना था आपने? सर सैम्स क्लब से अभी स्टार्ट किया यूएस में रिसेंटली, तो उस पर कंटिन्यू रखें या शिफ्ट कर जाएं किसी और थर्ड पार्टी पे से? देखें अब उसमें मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि आपने जब सेल्स देनी है सैम्स क्लब या वॉलमार्ट क्यों यूज़ किया जाता है? सैम्स क्लब या वॉलमार्ट इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसके ऊपर जितनी भी आइटम्स हैं वो रनिंग आइटम्स हैं, लाइक ग्रॉसरी की आइटम्स होती हैं, डेली की यूज़ की आइटम्स होती हैं। तो जब भी आपको आइटम सर्च करोगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स वॉलमार्ट के मिलेंगे, सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आपको सैम्स क्लब के मिलेंगे, और इनकी एसईओ भी अच्छी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा है, और उसके अलावा दूसरी बात है कि ज़्यादा ऑर्डर्स भी प्रोसेस करते हैं, इसलिए आप सैम्स क्लब को ज़्यादा प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं यही दोबारा बात करूंगा कि यूएसए में क्योंकि सैम्स क्लब और वॉलमार्ट इसलिए यूज़ नहीं करते कि अगर पैकेजिंग चली जाए कस्टमर को और कस्टमर कंप्लेंट कर दे तो देन आपके लिए मसला होता है, ठीक है। इसलिए बेटर ये है कि आप इनको अवॉइड कर लो फॉर द स्टार्टिंग। जब आप थोड़े पुराने हो जाओ तो थोड़ा सा आप खुद पुराने हो जाओ, काउंट नहीं, देन आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ये भी सप्लायर यूज़ कर जाते हो, कोई मसला नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में न्यू बी को रिकमेंड नहीं करता कि आप वो करें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन किसी? जी सर आजकल सुना कि यूके में भी सैलड ऑर्डर में भी और प्लस ड्रॉपशिपिंग वायलेशन आ रही है। दिखाओ मुझे। सर मैंने भी सुबह पढ़ रही थी कि किसी ने अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ था सेक्शन 3 यूके में भी आ गई, लेकिन मेरे अकाउंट पे नहीं है, लेकिन आई है सेक्शन 3। जी मुझे पता है। अच्छा अब सेक्शन 3 क्या है उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करना है आपको। अमेज़ॉन बिजनेस एग्रीमेंट, ठीक है, या अमेज़ॉन अमेज़ॉन बिजनेस एग्रीमेंट, तो आपको इसमें लिंक मिलेगा जिसके अंदर अमेज़ॉन के तमाम सेक्शन वाइज आपको तमाम अमेज़ॉन की पॉलिसी मिलेंगी कि सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 4, सेक्शन 6, काफ़ी सारे उसके सेक्शंस हैं। जैसे कि समझ लें कि पाकिस्तान की पीनल कोड के जो हमारे लॉज हैं, ठीक है, समझ लें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे। अब इस रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो सेक्शन 3 है वो है टर्मिनेशन का सेक्शन, कि अमेज़ॉन आपको टर्मिनेट किस पॉइंट पे करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली अमेज़ॉन का जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि दिस इज़ अ टर्मिनेशन सेक्शन, कि हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। क्यों? कि हम कभी भी आपसे आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में और आपके अपने मतलब आपकी आइडेंटिटी के बारे में हम कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। In accordance with the section 3, we can demand any business documentation, product की information, product की authenticity। अब सेक्शन 3 में आगे डिफरेंट आगे उसके अलावा सेक्शन जिसे कहते हैं कि ये वाले पॉइंट भी हम अगर नहीं फुलफिल होते हैं तो ये भी सेक्शन 3 में आएंगे, ठीक है। अब जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, अगर मैं आपको दो लफ्ज़ में बताऊं तो वो ये है कि अ फेयर बिजनेस पॉलिसी, कि फेयर बिजनेस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को आप नहीं कर रहे। अगर आप फेयर बिजनेस पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करते तो आपको अमेज़ॉन जो है वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपका अकाउंट ब्लॉक करेगा, सेक्शन 3 के तहत उसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो सेक्शन 3 इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर वो किसी भी इंफॉर्मेशन को डिमांड कर सकते हैं। अब ये कह देना कि सेक्शन 3 आ रहा है, सेक्शन 3 यूके में नहीं, सेक्शन 3 ओवरऑल मार्केट में आ सकता है।
और ये आएगा भी। फॉर एग्जाम्पल आप यूके में करें तो आपको आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है अगर वो वाले वायलेशंस कर रहा है तो उसको वहाँ पर भी आएगा। ठीक हो गया। अब सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये है कि फेयर बिजनेस पॉलिसी में अमेज़न कहता है कि हमने ये जज किया है, हमने ये अज्यूम किया है, हमने जज किया है कि आपने ज़्यादातर जो पाकिस्तान में इशू आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ कि आपने ऑर्डर शिप किया था लेकिन आपने इसको डिस्पैच नहीं किया, आपने मार्क शिप किया है, आपने इसको डिस्पैच नहीं किया, जिसकी वजह से हम आपको सेक्शन 3 के तहत सेलर कोड ऑफ कंडक्ट आपको लगा रहे हैं। यही इशू आया होगा। ठीक है। तो अब इसके तहत भी होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमें ये वाला जो प्रॉब्लम है, जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम जो है वो तमाम ऑर्डर्स की वैलिड ट्रैकिंग रेट लाजमी एंटर करें फॉर द न्यू अकाउंट स्पेशली। ठीक है। तो हम विदाउट ट्रैकिंग नंबर जब ऑर्डर को शिफ्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाता है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, और ये तमाम मार्केट्स में आएगा। आपको शायद कनाडा में किसी को। अब आ जाए ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन इज समथिंग एल्स। उसकी जो वायलेशन है वो फिलहाल सिर्फ यूएसए में, ठीक है ना, वो कनाडा में है। आप कनाडा में वॉलमार्ट यूज करोगे नहीं आएगी, कस्टमर मैसेज करेगा मुझे वॉलमार्ट से पैकेज मिला, नहीं आएगी। सैम्स क्लब यूज करोगे नहीं आएगी, कॉस्टको यूज करोगे नहीं आएगी। ठीक है। अगर आप मैक्सिको में सैम्स क्लब यूज करोगे, वॉलमार्ट यूज करोगे, नहीं आएगी। हालांकि ये नॉर्थ अमेरिका की तीनों मार्केट फिलहाल नहीं आ रही। जब आएगी हम वहाँ पर भी सप्लायर्स को स्विच कर देंगे जैसे हम लोग यूएसए में कर रहे हैं। इसलिए अगर आप बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, तो वायलेशन ही आए तो मेन रिटेलर्स को छोड़ के कोई भी सप्लायर यूज कर लो। मेन जिसके अंदर सैम्स क्लब या वॉलमार्ट है, इनको छोड़, उसके अलावा कोई भी सप्लायर यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यूएसए में आप लोग जो दूसरे सप्लायर जिसमें एस हार्डवेयर है, लोज है, मेनार्ड्स है, ये आप रिटेलर यूज करते तो इस पर प्रॉब्लम नहीं आती, और जो सैमसंग पे वॉलमार्ट पे सबसे ज़्यादा आती है। बोले चार्ज बैक क्लेम आ गया उसमें। ये चाइना पोस्ट वाली बात नहीं, सॉरी वही कह रहा हूं कि बाहर की बात नहीं, मतलब कि वो बैंक या क्रेडिट कार्ड इशूअर, डेबिट कार्ड इशूअर अमेज़न से रब्ता करे कि प्लीज मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये मुझे स्टॉक नहीं मिला। ठीक है। अब जो चाइना पोस्ट की ट्रैकिंग आपने डाली क्यों थी, तो आप दूसरी ट्रैकिंग क्यों नहीं डाल रहे? वन डे डिलीवरी आएगी नहीं, आप एटलीस्ट कोई और ट्रैकिंग डाल देते। ये वो मीडिया का इशू है ना, तो मीडिया का मसला नहीं है। कौन सा बैच है? मैंने आपको एक तरीका तो निपटाया था। गिफ्ट कार्ड वाली नहीं, कोई बात नहीं। तो चाइना पोस्ट में डिलीवर शो होती है आपका उसमें भी आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट खराब होता है। चाइना पोस्ट की डिलीवरी तो बहुत देर से होती है। जी हाँ, अगर जरूरत पड़े तो हस्बे जरूरत है ये, मतलब ये नहीं कि हर जगह पे चाइना पोस्ट ना एंटर करें आपका वीडियो खराब होगा। तो मैंने कभी कहा था कि कभी जब प्रॉब्लम आए देन यूज चाइना पोस्ट, एल्स आप वही यूज करें जो आपका पोस्ट कार्ड डिलीवर हो रहा है। पोस्ट कार्ड डिलीवरी से क्या होगा कि आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट मेंटेन रहेगा। देखिए ऑन टाइम डिलीवरी रेट आप लोग देख नहीं रहे होते, मतलब हम मेंटेन ही, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट आता है आपके ट्रांजिट टाइम पे भी आएगा और आपके बाय बॉक्स पे भी आएगा। तो वो आप यूज कर लें, वो जरूरी है, कस्टमर को भेज दें। कल को कस्टमर आपको कोई कंप्लेंट करता है A to Z गलती क्लेम या चार्ज बैक क्लेम, तो उसमें आप वो वाली ट्रैकिंग दे सकते हो कि देखिए मैं ट्रैकिंग मूव की और जिससे कस्टमर के वो मैंने कभी कहा था हर और कोई हाँ जी
हल्की होती करके तो जो है ना फर्स्ट सेल्स हुई है तो उन्होंने जो मेन अकाउंट है उनकी प्लस ब्लॉक कर फर्स्ट सेल्स के बाद ही फर्स्ट सेल्स जो यूएसए में हुई उसके बाद उन्होंने मेन अकाउंट की एक्सेस ब्लॉक कर दी चाइल्ड अकाउंट चल रहा है हाँ मगर उस पर लिस्टिंग नहीं कर मैंने कॉल भी की उसके कस्टमर सर्विस से यूएसए उन्होंने कहा जी ये हमारे पास जो शो हो रहा है आपने 1 साल से ये अकाउंट यूज ही नहीं किया इसलिए आपने जब फर्स्ट सेल्स की तो हमें लगा ये कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी है तो हमने इसको ब्लॉक कर कोई बात नहीं, इसके अंदर उनसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगी होंगी, वो बैंक स्टेटमेंट मांगी होगी, वो दे दें। मेन ईमेल आईडी पे ईमेल आई आपको? लेकिन उसने ये कहा उसने बाद में ये कहा आई है ईमेल तो आई है मुझे पता है मगर उसने वो ये कह रहा है उसमें ये कह रहा है कि यूएसए की मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हमारे पास जो रिकॉर्ड शो हो रहा है वो ये कह रहा है कि ये हाँ मगर ऐसा नहीं फ्रांस साहब से नहीं किया, ठीक है फ्रांस से मिल जाए। ये आपको वो है लॉगिन के इशू है, लॉगिन का मसला है, जो मसला मगर लिस्टिंग तो डाल देता है जब भी लगा कोई बात नहीं, ये ओपन हो जाए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लॉगिन का इशू है कि आपने लॉगिन जो है वो सस्पेक्ट किया कि लॉगिन जो हुआ है रीसेट नहीं करने देगा, इसके अंदर कोई डिटेल्स मांगेगा, इसके नीचे लिखा होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, बैंक स्टेटमेंट और साथ आपका आईडी प्रूफ मांगेगा तो ओपन कर देगा। 2-3 चीजें मांगता है, कॉल चॉल पे नहीं रिप्लाई करते। हाँ हाँ इसकी ईमेल होगी लास्ट, उस ईमेल के अंदर जो वो डिटेल्स मांग रहा है उसको ईमेल कर दें, दैट्स ऑल, ओपन हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फेसबुक के ऊपर कोई अकाउंट अचानक से इंटरनेट से बाहर लॉगिन करें और उस पर एक्टिविटी शुरू हो जाए तो वो भी ब्लॉक कर देते हैं, तो ये वो वाला ओपन कोई लॉगिन का इशू है जो आपका आईपी इसने ना किया, कोई सॉफ्टवेयर उसने ऐसा कुछ मतलब ऐसी चीज़ है। सर चाइल्ड एक्सेस चल रही है, चाइल्ड एक्सेस का मेल नहीं चल रहा, लिस्टिंग उड़ा देता है चाइल्ड दोबारा वही डिपॉजिट मेथड लगाएं जो पहले लगा नहीं चल रहा। अब आपसे वो डिटेल्स मांगेगा, नहीं डिटेल्स मांगेगा, डिटेल्स वो मांगता कहता है ये हमने इस नंबर पे ओटीपी भेज दिया फोन नंबर पे और वो फोन नंबर कहीं से कॉल आ रही है, ये कैसे ऐड किया? एक्सपायर हो गया, वो नंबर ही नहीं यूज किया, एक्सपायर हो गया यहाँ से मुझे हम जरूर के आ रही, मैं बोले नहीं होगा यार, कोई मतलब आपके पास एक्सेस लेके या तो वो मुझे कितने लोगों की आई किसी और ने एक्सेस लेके हो सकता है, एक्सेस किसी और ने लेके ऐसा तो नहीं। तो ये सारे लाभ आते जाएंगे तो तुम्हारे इसमें डिटेल्स भेज, ये डिटेल्स मांगेगा, इसमें पासपोर्ट की आईडी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, साथ आ गया ये वाली डिटेल्स भेज, 3-4 डिटेल्स भेज, ओपन हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। भाई और भी क्वेश्चन? हटाओ सर यूके में ना बिजनेस प्राइम बनाया था लास्ट मंथ, 3 दिन बाद ना ब्लॉक हो गया, उसमें फ्यू ऑर्डर्स प्लेस किए थे तो लेकिन उसमें मैसेज आया कि आप पेमेंट एक्टिविटी कुछ सस्पेक्टेड थी तो जिस वजह से ब्लॉक हो गया। तो उसमें मेरा चार्ज मेथड लगा हुआ था, पेमेंट मेथड जो था, तो मुझे साथ मैसेज आया था कि जितने पेंडिंग सब्सक्रिप्शन हैं ये कैंसिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, लेकिन जब मंथ एंड हुआ है उन्होंने मेरी एनुअल सब्सक्रिप्शन की फीस काट ली है उस अकाउंट के ऊपर जो मेरा 30 दिन हो गए, 30 दिन हो गए हैं। लेकिन अब वो अकाउंट में ना कोई मतलब कि वो मैं मेल में चेक करता हूँ, वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन आ रही है, लेकिन इंस्ट्रक्शन कोई नहीं आती। मैंने दूसरे अकाउंट से उनसे चैट भी की है तो वो कहते हैं कि आपका जो है ना इशू कॉल पे हम रिजॉल्व करेंगे। जब उनकी कॉल आई वो कहते हैं नहीं आप उसी अकाउंट के थ्रू आए हमारे से चैट करें। अब मैं उन्हें समझा के थक गया हूँ कि भाई वो अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो रहा, कोई उसमें कोई एक्टिविटी नहीं आ रही, तो मैं कैसे उनसे बात लॉगिन करूँ? पे क्या इशू है? सर वो बस ये कहता है कि आपका अकाउंट लॉक हो गया, ईमेल में जाएं इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, ईमेल में जाकर इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, वो कहते हैं लॉगिन करें ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। चलिए उसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं डिटेल में उस्ताद साहब को दिखा दें, वो बता देंगे, ठीक है? लेकिन उसका कोई तरीका नहीं कि वो चार्ज बैक हो जाए मेरी सब्सक्रिप्शन चार्ज बैक कटी है। ईमेल आती है ना तो नीचे अकाउंट स्पेशलिस्ट को उन्होंने ईमेल भेजी है, अकाउंट स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर ले वो बोल देगा। ओके मेल में देखिएगा उन्होंने कहा था कांटेक्ट अकाउंट स्पेशलिस्ट। ओके बहुत अच्छा
ठीक है जी, और भी क्वेश्चन फिर हम इसको आगे करते हैं। जी जी इतनी हैवी आंसर जी होता ये है कि जो मार्केट्स का फॉर एग्जांपल होता है ना, पाकिस्तान से आप अमेज़न का यूरोप का अकाउंट बना लें, नॉर्थ अमेरिका का बना लें, ऑस्ट्रेलिया का बना लें, अमेज़न अलाउ करता है कि एज अ पाकिस्तानी आप इंटरनेशनल किसी भी अमेज़न के कंट्री का अकाउंट को बना सकते हैं। जब बना जाते हैं तो उसके बाद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मेन एलिगेशन आ जाता है जिसके लिए अकाउंट आपका लॉक हो जाए, कोई परमानेंटली ब्लॉक कर देता है आपको, देन वो सारी मार्केट साफ करता है। अगर अकाउंट के हेल्थ के इशूज आते हैं, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आती है, या इसके अलावा कोई और वायलेशन आती है जो छोटी मोटी, तो उसकी वजह से सिर्फ वो मार्केट इफेक्ट होती है, बाकी मार्केट इफेक्ट नहीं होती। अगर कोई मेन इशू आ जाए तो सारा बंद हो जाता है। सेक्शन 3 भी ऐसे नहीं, मतलब डिटेल हो जाए जिसमें टर्मिनेट कर दे तो वो सारा बंद हो जाता है। अदरवाइज जो दूसरी छोटी उसमें सिर्फ एक ही मार्केट पे इफेक्ट रहता है, जो एक मार्केट है। अच्छा, अभी ये है कि अभी कुछ लोगों को इंटरनीस चाहिए जो कि बूट में पास होना चाहिए, क्योंकि उमर साहब कुछ जवाब देना बाद, तो अगर वो करना चाहे तो इनकी जैसी है इधर ऑफिस के करीब ही है, तो वहाँ पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इंटरनीस वो लोग जो बूट कैंप के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, ठीक, वो इनसे रब्ता करें। जी 2-3 लोग, 7-8 लोग चले बूट कैंप ग्रुप्स में अनाउंस कर देंगे, स्टूडेंट्स के ग्रुप में अनाउंस कर देंगे लाहौर के लिए, तो वहाँ पर वो आ जाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पर फ्रेश हैं। अच्छा मैं इधर वहाँ बैठा हुआ था सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स या कुछ जो होलसेलर्स हैं वो शिपिंग नहीं देते और कुछ जो ट्रैकिंग है वो लेट आती है। अब जिस तरह कुछ मैं हुआ सर, वो 2 किस्तों का सवाल करी हूँ, बट मुझे होलसेल का सर फायदा ये है कि प्रोडक्ट्स निकल आते हैं और इन प्रोडक्ट्स को मेरा ब्लॉक शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर वो शिपिंग नहीं देते और अगर उनकी ट्रैकिंग लेट आती है तो दो स्टैंडर्ड्स में क्या आप ट्रैकिंग का लेट आने का ये होता है कि जो वीटीआर है ना आपका, वो 2 दिन बाद कैलकुलेट होता है। 2 दिन तक वीटीआर कैलकुलेट नहीं होता, तो 2 दिन तक जो है कोई और ट्रैकिंग नंबर डाल के फॉर द टाइम बिंग शिफ्ट करते, 2 दिन बाद उसको चेंज करते हैं। चाइना पोस्ट फेडेक्स की ट्रैकिंग नंबर को चेंज करके डाल के और उसको कुछ देर के उसके बाद उसको चेंज करते हैं। हाँ, खरीद के देते हैं उसको, अमेज़न से खरीद लें, किसी और वेबसाइट से खरीद के दे दें। आप उसको शिपिंग लेबल दे दें, ये शिपिंग लेबल है, इसको लगाओ। और वो 40 साथ ही पीछे ही, इतनी दूर नहीं है। और जी कोई, अच्छा कोई ऐसा पर्सन जो काम जिसने स्टार्ट किया उसको सेल्स ना आ रही है, किस मार्केट में? यूएसए में। सेल्स यूएसए में है ही बहुत ज्यादा। सर नोट अवेलेबल का इशू कैसे सोल्व किया जाए? नॉट अवेलेबल का इशू ये है, उसकी वजह से सर सेल्स कम हो रही है यूएस में। हर प्रोडक्ट 95% प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल है मेरे को। 100 प्रोडक्ट सर्च करता हूँ तो 5 आती हैं अवेलेबल, उनकी प्राइस होती है $7, $8, $5। नॉट अवेलेबल में यूटीआर अपना मेंटेन रखें। 100% है सब कुछ ओके। अब इसमें 2-3 टेक्निक हैं, बता देता हूँ आपको। इसको आप एक तो इनवॉइसेस का मैंने बताया था, पहले ही बताया था आपको भी बताया था। इनवॉइसेस आप हेल्प सेंटर के थ्रू जाके इनवॉइसेस सबमिट कर दें, तो देन अगर उसको ओपन करवा लें देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है कि आप अपना जो चाइल्ड अकाउंट है, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस कर टैली यूज कर रहे हैं, मेन नहीं यूज आपके लिए भी है। चाइल्ड अकाउंट आप बनाओ ना, उस चाइल्ड अकाउंट को वीपीएस पे बनाओ। ठीक है, यूएस के साथ लोकेशन डाल के, ठीक है, वीपीएस पे चाइल्ड अकाउंट बनाओ। ठीक है, उसमें भी ये इश्यूज आने के चांसेस काफी कम है। मतलब कि आप चाइल्ड अकाउंट अगर नया बना लें हो सकता है उसके ऊपर ना आए, उसी अकाउंट का आएगा। उसके अलावा तीसरा इशू ये है कि अगर आप लोग कोई फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो बड़ी आइटम्स हैं जो साइज में बड़ी हों
और जिसकी प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें कि फर्नीचर के आइटम हो, वैसे आइटम हो, उसमें कुछ ऑर्डर्स फुलफिल करके देखें। लाइक जैसे ये टेबल है, इसका ऑर्डर ले लें, इसको फुलफिल करें, कुछ ऑर्डर फुलफिल करें, तो नॉट अवेलेबल का इशू आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि अलॉन्गिथम जो है उसका कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक बीपीएस का बताया कि चाइल्ड अकाउंट जो नए अकाउंट्स हों उस पर बीपीएस पे एक्सेस करने की कोशिश करें, उसमें चांसेस हैं कि नहीं आएगा वहाँ पर। दूसरा ये है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई जो वीटीआर को मेंटेन करें तब भी नहीं आएगा। तीसरा ये है कि कोई आइटम बड़े साइज़ की उसको बड़ी ज़्यादा प्राइस की उसको फुलफिल करें कुछ ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स लें और उसको फुलफिल करें। तो आप ऑर्डर को फुलफिल करेंगे देन देयर इज अ चांस कि जो नॉट अवेलेबल का इशू है वो कम हो जाएगा। सर मार्केट और चौथा ये है कि आपका मार्केट स्विच करने से ये हो सकता है मसला, अगर मैं दूसरे अकाउंट के थ्रू कनाडा में चले जाऊँ, कनाडा मार्केट में, हाँ जी फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा? हाँ सर इसमें ये भी हो सकता है कि ईमेल अगर डिफरेंट बनाना है, तो डिफरेंट ईमेल के थ्रू चाइल्ड अकाउंट एक्सेस करें। नहीं वो नहीं सर वीपीएन चेंज करके नया अकाउंट नया। सर मैंने 5-7 दफ़ा कॉल की है अमेजोन को इसी मामले में, मैंने कहा शायद कोई एजेंट मिल जाए जो मान ले बात, कहानियाँ बहुत सुनाई हैं उन्हें लेकिन नहीं माने, कहते हैं नहीं हमने हमारे अकाउंट में भी हुआ है। मैंने उन्हें ये भी कहा है कि उसके ऊपर 25 जैन को वो हुआ वेरीफाई अकाउंट, उसके हमने फर्स्ट फेब से लेके 18 फेब तक तकरीबन $20,000 बेचा। ठीक है, उसके बाद 25 लिस्टिंग थी उस अकाउंट से, तो उसके 15 जो उन्होंने इनएक्टिव कर दिया, 15 जो थी उन्होंने लिस्टिंग इनएक्टिव